जय महाकाल मित्रों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आप सबको सबसे पहले तो सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि सावन हमारे भगवान भोले का बड़ा ही प्रिय मास है और इसमें कुछ सवाल मेरे पास आए हैं। आज हम उन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे कि उनकी प्रासंगिकता क्या है। एक सवाल आया कि क्या सावन में हमें मीट मछली मदिरा इन सब का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूध हम क्यों चढ़ाते हैं, जल हम क्यों चढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जल से। अगर हम देखेंगे तो कुछ रिसर्च से ये पता चला कि जहाँ कहीं भी हमारे जो मुख्य शिवलिंग है वहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं और उनको कूल रखने के लिए हमको उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है। ये प्रूवन फैक्ट है और इसलिए हम सावन के महीने में भी भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। आगे बढ़ें अगर कि उसका क्या कोई लाभ है या नहीं है, दूध क्यों चढ़ाते हैं या कोई भी चीज़ और क्यों चढ़ाते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि पहले जब हम गाय और ये सब रखते थे तो उन्हें हम खुले जंगल में चरने के लिए छोड़ते थे। तो जो भी हमारे पशु बाहर से कुछ भी खा के आते थे तो उसमें कई बार पशुओं के लिए तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती थी, लेकिन वो मनुष्यों के लिए हानिकारक हो जाती थी। अब अगर मान लेते हैं कि हमारी कोई गाय ऐसी चीज़ खा के आ गई है जिसके कारण दूध हमारा विषाक्त हो गया है, कुछ कीड़ा मकोड़ा, कुछ जंतु, कुछ भी वो खा के आ सकती है, या बकरी है या जो भी दूध हम जिस भी जानवर का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हमारे लिए दिक्कतें पैदा हो जाती थी। पहले दूध को उबालने की भी प्रक्रिया कम होती थी, लोग कच्चा दूध ही पी लेते थे। तो ये कालांतर में ये बना कि नहीं, दूध को हमें सावन में नहीं पीना है। अब जब हमें सावन में दूध नहीं पीना है तो हम उस दूध का क्या करेंगे। अब हमारे सनातन धर्म के हिसाब से, हिंदू संस्कृति के हिसाब से ये है कि हमें खाने पीने की वस्तुओं को बेकार नहीं करना, कहीं फेंकना नहीं है। तो जो किसी को पसंद नहीं हो, भोले बाबा के लिए पसंद, तो इसलिए ये भी एक नियम बन गया कि सावन में हम जो भी दूध होता है, दूध दही, ये सारी चीज़ें हम भोले बाबा को अर्पित करते हैं, शिव जी को अर्पित करते हैं। अब आता बात कि मीट मछली मदिरा इनका सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें फिर वही बात है कि देखिए, अगर हम मछली खाते हैं तो ये सीजन जो होता है मछलियों के लिए, एक तो ये मेटिंग सीजन होता है, हर जानवर के लिए एक मेटिंग सीजन होता है। दूसरा, नदियों में, तालाबों में, समुद्रों में, हर जगह पे गंदगी इस टाइम पे बढ़ जाती है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत हाई होता है और वो अपने साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गंदगी लेके आता है। अब उस गंदगी को अगर मछलियाँ खाती हैं और फिर हम उनको खाते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं। इसी तरह से अगर हम बकरा या किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं, जो भी मीट मीट का सेवन करते हैं, तो ये बकरों को भी क्या है कि हमने खुला छोड़ दिया, वो कुछ खा के आ गए हैं, उसके बाद हमने उनको खाया, तो वो हमारे लिए हर प्रकार से नुकसानदेह होता है। सावन में इसीलिए हमें साग खाने के लिए मना किया जाता है कि साग में अगर कोई कीड़ा मकोड़ा पकड़ा हुआ है, वो भी हम कट के खा गए तो हमको पता नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ क्या, सावन में हमारे शरीर की जो पाचन क्रिया होती है वो थोड़ी हल्की हो जाती है, इसलिए भी गरिष्ठ भोजन मना किया जाता है करने के लिए। अब ये कालांतर से चलता चला आ रहा है कि ये नहीं करना है, नहीं करना, नहीं करना। इसके पीछे कभी साइंटिफिक तरीके से सोचने की हमने जहमत नहीं उठाई। मम्मी पापा ने बोला ये काम नहीं करना है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मत ये है कि अगर आपने नॉनवेज खाना है, नहीं खाना, ये पूर्णतः आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप नहीं खाते हैं तो अच्छा है, अगर आप खाते हैं तो आप ऐसे खाएं कि आप उसको पचा सकें, उससे आप पौष्टिकता ग्रहण कर सकें, ना कि बीमार पड़ें। जय महाकाल।